जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू फोर्टीट्यूड क्लासेज। पार्ट 8 में क्वेश्चन नंबर 90 रह गया था। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। दोनों व्यक्तियों की इनकम बतानी है। दोनों व्यक्तियों की इनकम का रेशियो क्या दिया है? 5:3। तो देखिए किस किस ऑप्शन में 5:3 बन रहा है। सभी ऑप्शंस में 5:3 बन रहा है। ऑप्शन ए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 16 से 80 5 बार, 48 3 बार। ऑप्शन बी 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 12 से 60 5 बार और 36 3 बार। ऑप्शन सी 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 20 से 100 5 बार और 60 3 बार। ऑप्शन डी 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 18 से 90 5 बार और 54 3 बार। तो सभी में 5:3 बन रहा है। चार ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? क्वेश्चन में दिया है ए 2600 बचाता है, बी 1800 बचाता है। यानी कि ऑप्शंस में पहले व्यक्ति की इनकम में से 2600 घटाने पर जो एक्सपेंडिचर मिलेगा वो 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि दोनों व्यक्तियों के एक्सपेंडिचर्स का रेशियो 9:5 दिया है। और दूसरे व्यक्ति की इनकम में से 1800 घटाने पर जो एक्सपेंडिचर मिलेगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो सभी ऑप्शंस में एक ही इनकम में से 2600 घटाने पर 9 का मल्टीपल चेक करिए। ऑप्शन ए 8000 में से 2600 घटाने पर 5400, जो 9 से कट रहा है, तो ऑप्शन ए आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी 6000 में से 2600 घटाएंगे, ऑप्शन सी 10,000 में से 2600 घटाएंगे, ऑप्शन डी 9000 में से 2600 घटाएंगे। तो बार बार 2600 घटाने के बजाय ऐसे करिए। ऑप्शन बी 6000, ऑप्शन ए 8000 से 2000 कम है, यानी कि 5400 से 2000 कम 3400, जो 9 से नहीं कट रहा। ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी 10,000, ऑप्शन ए 8000 से 2000 ज़्यादा है, यानी कि 5400 से 2000 ज़्यादा 7400, जो 9 से नहीं कट रहा। ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी 9000, ऑप्शन ए 8000 से 1000 ज़्यादा है, यानी कि 5400 से 1000 ज़्यादा 6400, जो 9 से नहीं कट रहा। ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। तो आंसर ऑप्शन ए होगा। और अगर मेथड से सोल्व करें तो दोनों व्यक्तियों की इनकम का रेशियो 5:3 दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5 दिया है। पहला व्यक्ति 2600 बचाता है और दूसरा व्यक्ति 1800 बचाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर 5 × 5 25, 9 × 3 27, 27 और 25 का डिफरेंस क्या होगा? 2। 2600 और 1800 साथ में 2 जीरो लगी है, 2 जीरो हटाकर गुणा करिए। 9 × 18 162, 5 × 26 130, 162 और 130 का डिफरेंस कितना होगा? 32। साथ में 2 जीरो लगा दीजिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1600। दोनों की इनकम बतानी है, यानी कि 5 यूनिट और 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1600 के साथ 5 की गुणा 8000। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1600 के साथ 3 की गुणा 4800। तो ऑप्शन ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 92। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 286। रेशियो क्या दिया है? 8:5। 22 और गर्ल्स स्कूल में एडमिशन लेती हैं, तो टोटल कितना होगा? 308। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताना है। मान लिया A:B बताना है। इसका टोटल इसे डिवाइड कर रहा है। 8 + 5 13, 13 से 286 डिवाइड हो रहा है। इसका टोटल भी इसे डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमें ऐसा रेशियो चाहिए जिसके टोटल से 308 कट जाए। ऑप्शन ए टोटल कितना होगा? 12 + 7 19, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 15। सिर्फ 7 से 308 कटेगा, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। और अगर मेथड से सोल्व करें तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 8:5 दिया है, टोटल कितना होगा? 13। क्वेश्चन में टोटल कितना दिया है? 286। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 22। 22 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 176, 5 के साथ 110।
क्वेश्चन में दिया है 22 और गर्ल्स स्कूल में एडमिशन लेती है, तो 22 ऐड करने पर कितना होगा 132। तो 176 और 132 किससे कटेंगे 44 से कटेंगे। 44 से 176 कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा और 132 3 बार कटेगा। तो ऑप्शन सी आंसर। और ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 8:5 दिया है, टोटल 13 होगा और टोटल दिया है 286। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 22। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 22 स्टूडेंट्स रेशियो की 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन में दिया है 22 और गर्ल्स ने स्कूल में एडमिशन लिया, यानी कि 22 की जगह 1 ऐड कर दीजिए। तो 1 ऐड करने पर कितना होगा 6। तो 8 और 6 किससे कटेंगे 2 से। 2 से 8 कितनी बार कटेगा 4 बार और 6 3 बार। तो ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 93। अगर ऑप्शंस की हेल्प से सोल्व करें तो इसका टोटल इसे डिवाइड कर रहा है, इसका टोटल भी इसे डिवाइड करेगा। पहले भी टोटल 132 था, अब भी टोटल 132 ही रहेगा, क्योंकि उन्हीं 132 में से 4 स्टूडेंट्स और सक्सेसफुल हो गए, तो अनसक्सेसफुल होने वाले स्टूडेंट्स 4 कम हो गए। तो टोटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं 132 में से सक्सेसफुल हुए हैं, टोटल में कुछ ऐड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा रेशियो चाहिए जिसके टोटल से 132 डिवाइड हो जाए। ऑप्शन ए टोटल कितना होगा 14 + 3 17, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 33। 132 सिर्फ 33 से कटेगा, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। और अगर मेथड से सोल्व करें तो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का रेशियो क्या दिया है 9:2। टोटल कितना होगा 11। टोटल कितना दिया है 132। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 12। 12 की मल्टीप्लाई 9 के साथ कितना होगा 108 और 2 के साथ 24। क्या दिया हुआ है 4 स्टूडेंट्स और सक्सेसफुल हो गए, तो अनसक्सेसफुल होने वाले 4 कम हो गए। तो 108 + 4 112 और 24 - 4 20। तो 4 से 112 28 बार और 20 5 बार। तो ऑप्शन डी आंसर। और ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल का रेशियो क्या दिया हुआ है 9:2। टोटल कितना होगा 11। टोटल कितना दिया है 132। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 12, यानी कि 12 स्टूडेंट्स रेशियो की 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या दिया है 4 स्टूडेंट्स और सक्सेसफुल हो गए, तो 4 स्टूडेंट्स रेशियो की कितनी यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। 12 का 1/3 कितना होगा 4, तो 1 के साथ भी 1/3 की मल्टीप्लाई करने पर 1/3। 4 स्टूडेंट सक्सेसफुल हो गए, तो 1/3 ऐड कर दो। अनसक्सेसफुल होने वाले 4 कम हो गए, तो 1/3 माइनस कर दो। तो 9 + 1/3 कितना होगा 28/3। 2 - 1/3 कितना होगा 5/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, रेशियो कितना मिल गया 28:5। ऑप्शन डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 94। अगर मेथड से सोल्व करें तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 13:11 दिया है, टोटल कितना होगा 24। टोटल कितना दिया है 504। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 21। 21 की मल्टीप्लाई 13 के साथ 273, 11 के साथ 231। और क्या दिया है क्वेश्चन में 3 और गर्ल्स को एडमिशन दिया जाता है, तो 3 ऐड करने पर कितना होगा 234। तो 273 और 234 किससे कट जाएंगे 3 से कट जाएंगे। 3 से 273 91, 234 78। और अब ये 13 से कट जाएंगे,
13 से 91 7 और 78 6। तो रेशियो कितना मिल गया? 7:6। ऑप्शन ए आंसर। और ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 13:11 दिया है। टोटल कितना होगा? 24। टोटल कितना दिया है? 504। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 21। 21 रेशियो की 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। 1 रेशियो की 1/21 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। क्या दिया हुआ है? 3 और गर्ल्स को एडमिशन दिया जाता है, तो 3 रेशियो की कितनी यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा? 3 की मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा? 3/21। तो 3 से 21 कितनी बार कटेगा? 7 बार कटेगा, तो 1/7। तो 1/7 ऐड करने पर तो 11 + 1/7 कितना होगा? 78/7। तो 7 की मल्टीप्लाई करने पर 13 × 7 रेशियो 78। तो 13 से 78 कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। तो रेशियो कितना मिलेगा? 7:6। ऑप्शन ए आंसर। और अगर ऑप्शंस की हेल्प से सोल्व करें तो यहाँ पर ऐसा रेशियो चाहिए जिसके टोटल से 507 कट जाए। तो ऑप्शंस देखिए, टोटल कितना होगा? ऑप्शन ए 7 + 6 13, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 27। 21 और 27 से तो 507 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आंसर नहीं होगी। 13 से 507 कट जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 13:11 दिया है। टोटल 24 होगा। टोटल 504 दिया है। 1 यूनिट की वैल्यू 21 होगी। 21 रेशियो की 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम कहें 21 गर्ल्स को एडमिशन दिया गया तो 1 यूनिट को ऐड करेंगे। वैसे तो क्वेश्चन में दिया है 3 गर्ल्स ने एडमिशन लिया, यानी कि 1 यूनिट से भी कम ऐड होगा। अगर यहाँ पर 21 गर्ल्स ऐड करें, यानी कि 1 यूनिट ऐड करें, तो 11 + 1 12। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना मिल गया? 13:12। फिर भी गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से कम है, और अगर 3 गर्ल्स ऐड करें तो और भी कम होगी। तो देखिए कि इस ऑप्शन में गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से कम है। ऑप्शन ए में गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से कम है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95। अगर ऑप्शंस के हेल्प से सोल्व करें तो टोटल कितना दिया हुआ है? 48। रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:3। बताना क्या है? कितनी और गर्ल्स जोड़ी जाए कि रेशियो 6:5 हो जाए। यानी कि यहाँ पर जो टोटल आएगा वो इस रेशियो के टोटल से डिवाइड होगा। इस रेशियो का टोटल कितना होगा? 6 + 5 11, यानी कि 11 से डिवाइड होगा। अब 48 के साथ जो भी ऑप्शंस में दिया है उसे ऐड करेंगे। जो भी ऑप्शन 11 से कटेगा वही ऑप्शन आंसर होगा। ऑप्शन ए 6 48 के साथ ऐड करने पर 54, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 65। तो 55 11 से कट रहा है, ऑप्शन बी आंसर होगा। और अगर मेथड से सोल्व करें तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:3 दिया है, तो टोटल कितना होगा? 5 + 3 8। टोटल कितना दिया है? 48। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6। 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 30, 3 के साथ 18। बताना क्या है? कितनी और गर्ल्स ऐड की जाए कि रेशियो 6:5 हो जाए। तो देखिए 36 का कितना गुना? 5 गुना। तो 5 का 5 गुना 25। तो 18 से 25 कितना बढ़ रहा है? 7 बढ़ रहा है। तो 7 गर्ल्स ऐड करने पर रेशियो 6:5 होगा। ऑप्शन बी आंसर। या फिर ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं।
बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:3 दिया है। कितनी और गर्ल्स ऐड की जाए कि रेशियो 6:5 हो जाए। गर्ल्स ऐड की गई है, बॉयज नहीं। बॉयज तो जितने पहले थे उतने ही अब है, यानी कि बॉयज की संख्या समान करने पर अगर यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो बॉयज की संख्या समान हो जाएगी। 5 × 6 30, 6 × 5 30, तो बॉयज की संख्या समान हो गई। और 6 × 3 18, 5 × 5 25। यहाँ पर टोटल कितना होगा 30 + 18 48। क्वेश्चन में टोटल कितना दिया है 48। बताना क्या है कितनी और गर्ल्स ऐड की जाए। तो देखिए 18 से 25 कितनी गर्ल्स ऐड हो गई 7, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 48 यूनिट की वैल्यू 48 है तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 होगी। ऑप्शन बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, अगर ऑप्शंस की हेल्प से सोल्व करें तो स्टूडेंट्स की टोटल संख्या कितनी दी है 432। रेशियो कितना दिया है 5:4। 12 बॉयज शामिल हो गए। टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए 444। कुछ और गर्ल्स शामिल हो गई। रेशियो कितना हो गया 7:6। यानी कि यहाँ पर जो टोटल होगा वो 7 + 6 13 से डिवाइड होगा। जो ऑप्शंस में दिया है 444 में ऐड करिए, 13 से डिवाइड करिए, जो भी ऑप्शन 13 से कटेगा वही ऑप्शन आंसर होगा। या फिर ऐसे करिए 444 को 13 से डिवाइड करिए, शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। 2 के साथ जो ऑप्शंस में दिया है वो ऐड करिए, जो भी 13 से कटेगा वही ऑप्शन आंसर होगा। तो ऑप्शन ए 2 के साथ 12 ऐड करने पर 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 22। तो 26 13 से कट रहा है तो ऑप्शन सी आंसर होगा। और अगर मेथड से सोल्व करें तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:4 दिया है। टोटल कितना होगा 5 + 4 9। टोटल कितना दिया है 432। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 48। 48 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 240, 4 के साथ 192। क्या दिया हुआ है 12 बॉयज शामिल हो गए तो 240 + 12 252। रेशियो 7:6 हो गया। 7 यूनिट की वैल्यू 252, तो 7 से 252 36 बार कटेगा, यानी कि 7 का 36 गुणा 252। तो 6 का 36 गुणा कितना होगा 216। 192 से 216 कितना ज़्यादा 24 ज़्यादा, यानी कि 24 गर्ल्स शामिल हो गई। ऑप्शन सी आंसर। इस पार्ट में इतना ही, फिर मिलते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।